कांग्रेस नेता सह वायनाड लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा के बाद उनके लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने पर कांग्रेस पार्टी में उबाल है। जमशेदपुर युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को सांची गोलचक्कर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान सभी नेता व कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसका राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी इसका लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। नतीजतन अब केंद्र सरकार राहुल गांधी को निजी क्षति पहुंचाने पर तुली है। यहां तक कि इस काम के लिए सरकारी एजेंसी और सरकारी संस्थाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, जो शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी गलत कार्यों का पहले भी विरोध करती आई है और आगे भी गलत कार्यों का मुखर होकर विरोध करती रहेगी। बंद करो, राहुल गांधी के ऊपर में उसका मुख्य कारण क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी निरंतर यार की यारी देश पे भारी का नारा लगाते हुए जिस तरीके से अडानी पे आरोप लगा है, इधर वक्त ने जिस तरीके से अडवाणी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी सदन से लेकर के सदन के बाहर तक ये आंदोलन कर रहे हैं कि ये जेपीसी बनाई जाए और जेपीसी गठित करके इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। मगर नरेंद्र मोदी अपने यार को बचाने के लिए पूरे देश को आज बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज देखा आपने कि किस मेहनत के साथ कांग्रेस ने इस देश को संवारा और उसको एक अच्छा और प्रगतिशील देश बनाया। आज उसकी सारी संपत्तियों को किस तरीके से अडानी के हाथ में मोदी जी बेच रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके आंखों में चुभ रहा था। न सदन में बोलने दिया जाता था, न सदन के बाहर जब वो आंदोलन करते थे उनके आंदोलन को दबाने के लिए किसी तरह से एक षड्यंत्र के तहत उनको पहले उनको सजा दिलाई जाती है 2 सालों की। उसके बाद उनकी आनंद फानंद में सदस्यता रद्द की जाती है। और तो और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं मोदी के इशारे पे कार्य कर रही है। उसका उदाहरण है कि आज उनकी सदस्यता गई है और चुनाव आयोग आज इस पर मंथन कर रहा है कि किस तरीके से वाडनाड में चुनाव कराया जाए और वहाँ पर उपचुनाव हो और राहुल गांधी की जगह किसी और को बैठाया जाए। ये पूरी तरीके से अपने आप में ये दर्शाता है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ये सारे आज कठपुतली की तरह मोदी के हाथों में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट भी इससे प्रभावित होंगे, इससे अछूते नहीं होंगे, इसकी आशंका हमको जरूर है। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, कानूनी के तरीके से भी हम लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम वीर सावरकर नहीं हैं जो माफ़ी मांगेंगे, हम लड़ेंगे। ना राहुल गांधी झुका था, ना झुकेंगे, ना उसके कार्यकर्ता झुकेंगे। आज मोदी सरकार ने हद कर दिया। आप देखें कि कितना तत्परता के साथ में जो है आपका इनका सदस्यता को रद्द किया गया राहुल गांधी। यदि इतना तत्परता आज देश की जनता के लिए मोदी सरकार किया होता, यदि युवाओं के रोजगार के लिए किया होता, यदि काला धन वापस लाने के लिए किया होता तो आज देश का नक्शा ही बदल जाता। लेकिन आज इन्होंने जो किया है, हम लोग बहुत कड़ी शब्दों में इनका जो निंदा करते हैं। और जब तक जो है आपका इनका 24 में हम लोग जो है खात्मा नहीं कर दे, तब तक हम लोग युवा कांग्रेसी गण हम लोग चुप नहीं बैठे। क्यों जला रहे पुतला, क्या हुआ है? आज राहुल गांधी जी का एक षड्यंत्र के तहत सदस्यता रद्द किया गया है। हम सभी युवा कांग्रेसी के साथी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला है, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन आप बताइए कि कितना तत्परता के साथ में जो है कल कोर्ट का फैसला आया, आज सदस्यता रद्द हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? ये एकदम सरासर गलत है। ये मोदी सरकार का हिटलर शाही है, ये नहीं चलेगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ना ये भारत सरकार का ये जो रवैया है, इसे भारत की जनता भी नकारेगी।